हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, मतलब कि जो रिसर्च रिपोर्ट होती है उसकी लिखने की क्या मेथड होती है उसे डिस्क्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट क्या है? एक रिटन फॉर्म होता है। जैसे कि कोई भी रिसर्चर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता है तो उसे जो है वो प्रेजेंट भी करनी होती है कि ये किस काम में आई, ये मैंने रिसर्च क्यों की, कैसे की, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की। तो एक रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर रिसर्चर बताता है कि उसने रिसर्च स्टडी क्या की, मतलब किस टॉपिक पे के ऊपर की, ये रिसर्च स्टडी क्यों की, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की और कैसे की, कौन कौन सी इसमें टूल्स यूज़ किए, कैसे सैम्पल्स लिए, कब की, कैसे की। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट क्या आया और जो है वो जो रिज़ल्ट आया वो किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा, उसका कोई मीनिंग निकला और उसने किन किन चीज़ों को इन्हेंस किया। मतलब जो पूरी रिसर्च होती है उसे स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रॉपर तरीका क्या कहलाता है? रिसर्च रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है हम इस क्वेश्चन में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट क्या क्या हो गया? एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गई जहाँ पर रिसर्च की पूरी प्रोसेस को डिटेल में लिखा जाता है कि यहाँ पर रिसर्चर एक्सप्लेन करता है कि उसने रिसर्च क्यों की, कैसे की, क्या क्या चीज़ें इसमें उसने इंक्लूड की और इसकी फाइंडिंग्स क्या आई, एनालिसिस कैसे किया और इसके रिजल्ट जो है किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, अ रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन what was studied, how it was studied, why was found and it what is means। यानी कि रिसर्च रिपोर्ट क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ये एक्सप्लेन करता है कि जो स्टडी है वो कैसे की, मतलब किस टॉपिक के ऊपर की, उसे कैसे की और स्टडी क्यों की, किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की और इसका जो मीनिंग निकला यानी कि इसका जो रिजल्ट निकला वो क्या रहा और किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा। ठीक है, द मेथड ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट इज़ डिवाइडेड इनटू मेन पार्ट्स। और जो मेथड होती है एक रिसर्च रिपोर्ट को लिखने की वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा टाइटल पेज। टाइटल यानी कि हमारा, हम बोल सकते हैं इसे एक यानी कि शीर्षक, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का होता है ना, एक शीर्षक होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर पूरी जो थीसिस है या फिर जो पूरी थ्योरी है वो लिखी गई है। ठीक है, तो एक टाइटल पेज होता है जहाँ पर जो पूरी स्टडी का जो टाइटल होता है वो क्लियर और स्पेसिफिक मैनर में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिसर्चर का नाम भी लिखा जाता है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा जाता है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, और उसने कौन से कोर्स में और किस ईयर में जो है सबमिट किया था, ये सारी चीज़ें जो है फर्स्टली लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट एक जो है पूरी रिसर्च की एक शॉर्ट समरी होती है, मतलब काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में जो है रिसर्च का यहाँ पर निष्कर्ष लिखा जाता है। ठीक है, इसमें जो है ये दिखाया जाता है कि जो स्टडी है उसका पर्पस क्या था, कौन सी मेथड यूज़ की गई थी, इसकी मेजर फाइंडिंग्स क्या निकली, इसका कंक्लूजन क्या था, यहाँ पर जो है एब्स्ट्रैक्ट में ये शो किया जाता है। ये जो है लगभग 150 से लेकर 250 वर्ड्स की होती है। अ शॉर्ट समरी ऑफ द होल रिसर्च यूजुअली 150 to 250 वर्ड। इट इंक्लूड्स पर्पस ऑफ द स्टडी, मेथड यूज्ड, मेजर फाइंडिंग एंड कंक्लूजन इसमें यूज किया, इसमें जो है शो किया जाता है। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है ये हमें बताता है कि या फिर जो रीडर है, जो रीड कर रहा है पर्सन की थीसिस को या फिर उसकी जो रिपोर्ट है उसे पढ़ रहा है, तो ये बताता है कि प्रॉब्लम जो है क्यों है, मतलब प्रॉब्लम क्या है,
कैसे एग्जिस्ट कर रही है और इसका सोल्यूशन निकालना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। एक्सप्लेन बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम का बैकग्राउंड एक्सप्लेन करती है। वाई द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है ये एक्सप्लेन करता है इंट्रोडक्शन। और जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशंस को जो है एक्सप्लेन करता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का मतलब होता है कि एग्जैक्ट टॉपिक जो स्टडी की जा रही है, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर स्टडी हो रही है, क्लियर एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज बीइंग स्टडीड रिटन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। मतलब ये जो है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसे जो है 1 और 2 सेंटेंस में क्लियर लिखा जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर जो है रिसर्च की जा रही है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए रिसर्चर वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी कि जो स्टडी हो रही है, जो रिसर्च हो रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है। व्हाट इज रिसर्चर वांट्स टू अचीव रिटन इन सिंपल एंड मेजरेबल टर्म्स। इट यूजुअली स्टार्ट विथ वर्ड्स लाइक टू असेस, टू इवोल्यूएट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर रिसर्चर ये शो करता है कि उसे अपनी रिसर्च के थ्रू किन चीज़ों को अचीव करना है, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल और मेजरेबल टर्म्स में लिखा जाता है, और यूजुअली जो है इन्हें टू असेस या फिर टू इवोल्यूएट के टर्म से स्टार्ट किया जाता है। टू असेस यानी कि जानना या फिर इवोल्यूएट करना, ओके। उसके बाद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हर रिसर्च में जो है कंपलसरी नहीं होती, और जो स्टूडेंट्स वगैरह है तो उनके लिए भी कंपलसरी नहीं होती। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, अ प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में जो है रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करना, रिटर्न इन क्लियर स्टेटमेंट, और ये भी जो है रिटर्न होता है और साथ ही साथ क्लियर स्टेटमेंट में प्रेजेंट होता है। हाइपोथेसिस से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है जिसमें कि रिसर्च आगे कंटिन्यू होती जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर पहले से उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर की हुई स्टडीज़ को देखा जाता है, यानी कि एक रिसर्चर है, वो एक टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहा है, लेकिन उसका जो टॉपिक है उसके ऊपर पहले भी किसी और ने स्टडी की हुई है। तो यह जो रिसर्चर है होता है वो जाकर देखता है कि भाई मेरे पहले वालों ने क्या क्या स्टडी किया है, तो मैं वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकूँ, ठीक है। समरी ऑफ प्रीवियस स्टडीज़ रिलेटेड टू द टॉपिक हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन एंड व्हाट गैप एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये बेनिफिट मिलता है कि ये हम यहाँ पे पता चलता है कि पहले से कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी कर लिया गया है, कौन कौन से टॉपिक को जाना गया है, और कौन कौन सी चीज़ें जो है अभी भी छुपी हुई है, या फिर अभी भी जिन चीज़ों को फाइंड आउट करना है यहाँ पर उस चीज़ का पता चलता है, ठीक है। ये जो है ऑर्गेनाइज्ड होती है लॉजिकल ऑर्डर में, ओके। अब आता है हमारा रिसर्च मैथोडोलॉजी। रिसर्च मैथोडोलॉजी यानी कि ये सेक्शन हमें ये बताता है कि जो स्टडी है वो कैसे कंडक्ट की गई है, यानी कि यहाँ पर जो एग्जामिनर को यहाँ पर जो है ये पता चलता है कि रिसर्च जो है साइंटिफिक है या नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू रिसर्च स्टडी कंडक्ट की है या नहीं, यहाँ पर ये बताता है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इट एक्सप्लेन हाउ द स्टडी वॉज कंडक्टेड। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है रिसर्च अप्रोच, रिसर्च डिज़ाइन की कौन सी रिसर्च डिज़ाइन है यहाँ पर है, ठीक है। वेरिएबल सेटिंग ऑफ द स्टडी, पॉपुलेशन सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टूल फॉर डाटा कलेक्शन, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, प्लान फॉर डाटा एनालिसिस एंड एथिकल कंसिडरेशन। ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है, मेथोडोलॉजी में, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो है डाटा को एनालिसिस किया जाता है और डाटा का जो मीनिंग है उसे भी एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। डाटा एनालाइज्ड यूजिंग टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स के फॉर्म में जो है इन्हें
एनालाइज किया जाता है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके फाइंडिंग्स को जो है क्लियरली समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मेजर फाइंडिंग्स निकल के आती है, जैसे कि हम ग्राफ चार्ट्स या फिर स्टैटिस्टिकल जो मेथड है उन्हें यूज़ करके जो रिज़ल्ट लेके आते हैं या फिर फाइंडिंग्स आती है उनके ऊपर, ठीक है। तो फाइंडिंग्स में मेजर फाइंडिंग्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो स्टडी के रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग क्या 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 हमारे रिज़ल्ट फाइंड आउट हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है रिज़ल्ट को ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग लिखा जाता है और साथ ही साथ पॉइंट में जो है अच्छे तरीके से नोट किया जाता है, क्योंकि ये हमारे स्टडी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है और उसके बाद में लास्ट में क्या क्या लिखा जाता है, कंक्लूजन लिखा जाता है, शॉर्ट समरी लिखी जाती है कि जो भी हमारा निष्कर्ष आया रिसर्च स्टडी का वो क्या आया और इसमें क्या क्या गलतियाँ रह गई, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी, यानी कि जो स्टडी है उसकी जो फाइंडिंग्स आई है वो किन लोगों के लिए बेनिफिट है, वहाँ पर उस स्टडी के रिजल्ट्स को जो है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन, यानी कि स्टडी में क्या क्या लिमिटेशन कमियाँ रह गई है जिन्हें और अच्छे से और बेहतर तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशंस लिखना होता है, ठीक है। रिकमेंडेशंस में जो है फ्यूचर के लिए सजेशन लिखा जाता है, प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट के आइडियाज़ लिखे जाते हैं और फ्यूचर रिसर्च पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में जो है या रेफरेंसेस लिखे जाते हैं कि किस बुक से जो है डाटा लिया गया है और हम मतलब कौन से आर्टिकल से या फिर जर्नल से लिया गया है, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन ली गई है उनकी बिब्लियोग्राफी यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट वाला, मेथड ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।